4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्वेट की मीटिंग हुई। क्वेट का मतलब क्या है? क्वेट का मतलब है चतुर्भुज सिक्योरिटी योजना। चारों तरफ से मैंने बाकायदा इसकी विकिपीडिया पे जाकर के देखा कि इसके मायने क्या हैं। और इस क्वेट में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। तो मुझे लगा कि जब ये इसके अंदर ना पाकिस्तान है, इसके अंदर ना क्या कहते हैं कि जनाबे मन चीन है, तो कम से कम इसमें आकर के हम अपनी बात को इतना मजबूती से रख सकते हैं कि जिसकी ज़रूरत है। मैंने थोड़ा सा इसको गूगल किया और मुझे लगा क्वेट क्या है, तो कितने देश हैं। तो सबसे पहले निकल करके ये आया दोस्तों, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है कि क्वेड आधिकारिक तौर पर चतुर्भुज सुरक्षा समूह इन चार देशों का एक समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद करता है, सिक्योरिटी में मदद करता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करना है। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि पहलगाम की आतंकवादी हमले की निंदा तो हुई, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब इसके अंदर पाकिस्तान का इशारा या पाकिस्तान का नाम डलवाने में नाकिस रहे। जबकि ना इसमें चाइना है, ना इसमें पाकिस्तान है, ना इसमें ईरान है, यानी कि पाकिस्तान को हामी मुल्क इसमें नहीं है, अमेरिका को छोड़ करके। हमारी कूटनीति की इसके अंदर मैंने हिंदुस्तान के अखबार देखे, सब वही चाटुकारिता कर रहे हैं। आतंकवाद पर हमने जो है जीत हासिल कर ली है। वो तो पाकिस्तान भी कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम तो ये होता कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, लिहाजा यहाँ पर भाई SCO तो चाइना का था, वहाँ पर आपने सिग्नेचर नहीं किए, मान लिया, चूँकि पहलगाम का वहाँ जिक्र नहीं था। इसके अंदर पहलगाम का जिक्र तो आया दोस्तों। इसका स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो इसका स्टेटमेंट आया है उसके अंदर कहीं चाइना का C नहीं है और पाकिस्तान का P नहीं है। एक बात तो है, ये असल में ये तमाम खबरें आपको इसलिए बतानी ज़रूरी होती हैं। ये देखेंगे आप, ये जॉइंट स्टेटमेंट है फ्रॉम क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन वाशिंगटन। ये उनका जॉइंट स्टेटमेंट मैंने निकाला और मुझे पता चला कि इसके अंदर मैंने पढ़ा आधे से ज़्यादा, इसमें ना पाकिस्तान का P है, ना चाइना का इसके अंदर C है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अपने प्लेटफॉर्म पर हम इतनी बात नहीं बनवा पाए कि पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने ये बता दें कि साहब ये इसकी संलिप्तता है। ये तो है कुछ कामयाबी का राज। दो खबरें मैं आपको इसके साथ और सुनाना चाहता हूँ। पहली खबर तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम, जो उनका एक मेंबर है लोकसभा का, उसका एक बिल जिसके अंदर 500% जुर्माना लगाया गया है अगर रशिया से कोई कारोबारी ताल्लुकात होता है, उसको सीनेट की तरफ बढ़ा दिया। अभी वो ट्रेड बिल अलग है, उसमें क्या आना क्या नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन लिंडसे ग्राहम एक अजीबोगरीब वहाँ का मेंबर है, बड़ी नफरती बातें भी करता है और ख़ास करके एशियाई मुल्कों के लोगों से बड़ी अजीब सी उसको उलझन है। मिडिल ईस्ट पर तो वो खुलेआम जहर उगलता है। तो दोस्तों बात यह है कि इन लोगों का मामला यह है कि वहाँ पर उसने कह दिया कि साहब 500% का जुर्माना होगा यदि आपने रशिया से कोई भी लेन देन किया या पेट्रोल ख़रीदा। अब ये वाली बात आ गई सामने, ये भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं लगा देता हूँ। 500% का, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरी खबर मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो खबर यह है, दलाई लामा का तो नाम आप सुनते ही हैं। थोड़ी सी एक लाइन में बता दूं, 59 और 60 के बीच में दलाई लामा का मतलब चीन के मद्देनज़र ये है कि ये ऐसी तहरीक है जो वहाँ पर उनको खंडित करना चाहती है। समझ रहे हैं आप? उनका धार्मिक मामला है, जो भी मामला है। 59 और 60 में तिब्बत से वो यहाँ धर्मशाला यानी कि भारत में आ गए थे। और एक अखबार की मैं कटिंग आपके सामने लगाऊंगा कि CIA ने और दलाई लामा ने खुद इस बात को इकरार किया कि ये पूरा प्लान दरअसल CIA का है, 1959 और 60 के बीच का। बाद में उन्होंने किया भी है।
ये बाकायदा जब इसको CIA जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, CIA इसको आगे बढ़ाती है, तो ये अमेरिका और चाइना का मामला है, हमारा नहीं। 1960 या 1959 नहीं है ये 2025 में हम चल रहे हैं, जब चीन से और ज़्यादा डिस्टेंसेस होना, मैं नहीं कह रहा डर की वजह से, लेकिन होने नहीं चाहिए। 7 सिस्टर का मामला है, सराउंडिंग का मामला है। जब CIA इसके बारे में दोस्तों अगर मुझे मिलता है तो देखिए, मैंने रात लिया तो था इसी वजह से कि मैं आपको दिखाऊंगा कि CIA के बारे में। देखिए खबर देखें, CIA गेव एड टू तिब्बतन एक्साइल्स इन 60 फाइल शोज़। पुरानी खबर है 1998 की, लेकिन ये बाकायदा CIA के बारे में। और ख़बर किसकी है? लॉस एंजलिस टाइम्स की खबर है, LA टाइम्स की खबर है। दोबारा मैं एक खबर और दिखाता हूँ आपको, CIA का बिल्कुल अलामिया है, स्टेटमेंट है। इसमें लगा तिब्बत एंड चाइना बैकग्राउंड पेपर, इसमें पूरा का पूरा लिखा है कि ये क्या करते हैं। अब आप देखेंगे वर्ल्ड न्यूज़ ब्रीफ, दलाई लामा ग्रुप से इट गोट मनी फ्रॉम CIA। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है 2 अक्टूबर 1998 की। इसमें लिखा कि दलाई लामा ने खुद कहा कि ये उनके प्रोजेक्ट है, ये पूरा CIA का है। अब ऐसे में ये 90 साल के होने वाले हैं 6 तारीख में। अब 6 तारीख में जब 90 साल के हो जाएंगे तो इनका अगला एक प्रतिनिधि, एक बच्चा ढूंढ लिया जाता पहले ही, वो ये 14वें दलाई लामा थे हैं मतलब, तो अगली बार वो आगे कंटिन्यू करेगा। भारत ने इसके अंदर पूरी तरीके से आगे बढ़ा दिया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि तहरीकी उनके ख़िलाफ़ हो या उनके पक्ष में, हम नहीं जानते, लेकिन बात यह है कि ये चाइना का तिब्बत का मसला, इसमें हमारा क्या मतलब बनता है। लेकिन बहरहाल हो ये रहा है कि होता है, उन्होंने कर दिया इस काम को। आप देखें ये कि दलाई लामा डिफाइज चाइना टू सेज सक्सेसर विल बी चूजन बाय द तिब्बतन ट्रेडिशन। ये द गार्जियन की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब इसके अंदर हमें, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं थी। ये खबर देख लीजिए, इंडिया टुडे की है, जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया था कि US का जो बिल है 500% का टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना ओवर रशिया बिजनेस टाइज, ये छापता है इंडिया टुडे। आप देखेंगे दूसरी खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है कि US टू इम्पोज 500% टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना ओवर रशिया बिजनेस टाइज, ट्रम्प गिव्स नोट टू सीनेट बिल, आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों बात यह है कि ये 2-3 बातें मुझे आपको बताने की सिफारती एतबार से। क्वेड हमारा था, हम उसके मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं डलवा पाए पहलगाम को लेकर के, दुनिया में चीख रहे हैं, सारे के सारे डेलीगेशन भेज दिए। ये एक सिफारती कूटनीति एतबार से हमारी हार भी है। आपने टेररिज्म को कंडेम कर दिया, बाकी लोगों ने कर दिया, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सब लोग करते हैं जो उसमें शामिल भी हैं। लेकिन बात यह है कि आपको स्पेसिफिक पाकिस्तान का इशारा या उसका नाम डलवाने में आप कासिर रहे, आप मतलब नाकाम रहे। दूसरी खबर मैंने आपको बताई कि अमेरिका के मन में क्या है कि उस बिल को आगे, यानी कि आज हम तेल बंद करें, कल को हम अपना S-400 भी ना लें। और तीसरी खबर मैंने बताई कि बिला वजह का फड्डा, दलाई लामा से तुम्हें और मुझे फ़ायदा क्या पहुंच रहा है, बताइए आप कहेंगे उन्होंने शरण दी थी, तो शरण तो यह बांग्लादेश के लोग भी ले रहे हैं, उनको क्यों निकालने का कानून बना दिया फिर। दोस्तों बात यह है कि ये खबरें आपके तक नहीं पहुंचती, देसी खबरों का मसाला आपके सामने भरमार है। मेरी और हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गहन चिंतन मनन करके इस तरह की खबरों को कलेक्ट करके आपके सामने रखें कि देखें देश की को चलाने वाले किस प्रकार से देश को चला रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।